नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं मोहित सिंह प्रोक्ता यांत्रिकी राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय झुंझुनू। ये वीडियो लेक्चर मैकेनिकल डिप्लोमा थर्ड ईयर के सब्जेक्ट M390 मैकेनिकल एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के चैप्टर एस्टिमेशन इन फोर्जिंग शॉप के ऊपर। इस वीडियो लेक्चर में हम जो फोर्जिंग प्रोसेस उसके बारे में जानेंगे, हैंड फोर्जिंग, मशीन फोर्जिंग, ठीक है, और जो फोर्जिंग ऑपरेशन है उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो उनकी जो फोर्जिंग के बारे में हम जो ME302 है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उसमें पढ़ चुके हैं। जो पूरा चैप्टर है फोर्जिंग के ऊपर, उसमें सभी प्रकार की फोर्जिंग है, हॉट फोर्जिंग है, कोल्ड फोर्जिंग है, फोर्जिंग के दौरान क्या क्या ऑपरेशन होते हैं उनके बारे में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में भी हम थोड़ा फोर्जिंग को रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, एस्टिमेशन करने से पहले अपने को पता होना चाहिए फोर्जिंग क्या होती है और इसमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, किस टाइप से होती है, टेक्निक है इसको करने की, ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि फोर्जिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जो मेटल है उसको सफिशिएंट टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है ताकि वो प्लास्टिक स्टेट में आ जाए, ठीक है। प्लास्टिक स्टेट में आने के बाद उसे फोर्स के द्वारा, जो बाई हैंड या बाई मशीन कैसे भी दिया जा सकता है, हैमर के द्वारा या डाई के द्वारा या प्रेस के द्वारा, उसके द्वारा उस जो प्लास्टिक स्टेट में मेटल आ गया है उसकी शेप को वांछित शेप में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, आपको जैसा भी प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, ये कैसे पॉसिबल होता है, आप उसको मेटल को सफिशिएंट टेम्परेचर तक गर्म करो ताकि वो प्लास्टिक स्टेट में आ जाए, फिर फोर्स के एप्लीकेशन से उसे डिज़ायर शेप में कन्वर्ट करो। तो ये फोर्जिंग प्रोसेस है। जैसे आपने ब्लैक स्मिथ होता है लोहा, उसको कार्य करते हुए देखा होगा। वो क्या करता है, जैसे एग्जांपल के लिए आप उसके पास बनाने लेके गए कुल्हाड़ी, तो आपने उसे रॉ मटेरियल दिया, लोहे का टुकड़ा दिया, फिर वो उसको गर्म करता है ताकि वो जो मेटल है प्लास्टिक स्टेट में आ जाए, क्योंकि जो डिफॉर्मेशन पॉसिबल होता है वो प्लास्टिक स्टेट में क्या ईजी होता है, ठीक है, ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता नहीं होती है। फिर जब वो मेटल रेड हॉट हो जाता है, प्लास्टिक स्टेट में आ जाता है, तो वो हैमरिंग करता है उसकी और अपनी स्किल से उसको डिज़ायर्ड जो शेप है उसमें कन्वर्ट कर देता है। तो ये तो हो गई क्या हैंड फोर्जिंग। ऐसे मशीन फोर्जिंग भी होती है, ठीक है, जिसमें मशीन का एप्लीकेशन किया जाता है। तो ब्लैक स्मिथ होता है खुद, तो क्या होता है, उसको पकड़े रखता है, और एक जो हैमरमैन होता है जो उस पर हथौड़े मारा जाता है यदि थोड़ा बड़ा जॉब है, ठीक है। तो ये फोर्जिंग ऑपरेशन है, ठीक है। तो ये जिस शॉप में काम होता है उसे फोर्जिंग शॉप कहते हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ फोर्जिंग। फोर्जिंग 2 टाइप्स की होती है, ठीक है। पहली होती है हैंड फोर्जिंग और दूसरी होती है मशीन फोर्जिंग। तो हैंड फोर्जिंग में क्या होता है कि जब फोर्जिंग हाथ के द्वारा की जाती है, यानी बाई हैंड ही हैमरिंग की जाती है, बाई हैंड ही उस जॉब को पकड़ा जाता है, ठीक है। एनविल भी रख के उसको बाई हाथ से थोड़ा लेकर उस जॉब को पीट कर उसका आकार बदला जाता है, ठीक है। तो वो हैंड फोर्जिंग है, ठीक है। वह फोर्जिंग जिसमें फोर्जिंग हाथ के द्वारा की जाती है हैंड फोर्जिंग कहलाती है। यदि हैवी जॉब है ना, कोई भारी जॉब बनाना है, जो ऑब्जेक्ट है या जो भी आप फोर्जिंग से आइटम बनाना चाहते हो, यदि वो हैवी जॉब टाइप का है, जैसे कोई भारी बोल्ट बना रहे हो, ठीक है, या भारी कोई शाफ्ट बना रहे हो, ठीक है, तब क्या किया जाता है कि जो स्मिथ होता है, स्मिथ इसको यही बोलते हैं, स्मिथ जो एक काम करता है फोर्जिंग का, इनको बोलते हैं। जैसे लोहार को ब्लैक स्मिथ जो काम करता है, सुनार होता है उसको गोल्ड स्मिथ जो सोने का काम करता है। तो स्मिथ को जो सहायता किससे दी जाती है, हैमरमैन से। यानी आपने लोहार को कार्य करते हुए देखा होगा, लोहार बैठ के पकड़ा रहता है जॉब को इधर उधर अपने स्किल से, उसकी जो हैमर जहाँ मारने हैं वो सेट करता रहता है, और एक खड़ा होके दूसरा लोहार है उस पर हैमरिंग करता जाता है। तो असिस्टेड होता है, कई बार हैवी जॉब है तो हैमरमैन की आवश्यकता होती है। तो इसके जो इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है फोर्जिंग के, वो ड्राइंग डाउन है, अपसेटिंग है, बेंडिंग है, पंचिंग है, स्वेजिंग है, शीरिंग है। कई बार आपने देखा होगा कि मटेरियल कोई भी जो उसको लोहे का टुकड़ा के लेके गए, छोटा जैसे बोल्ट बनाना है ना, बोल्ट के लिए आप रॉ मटेरियल लेके गए, एक लोहे का चौकोर या कैसे भी गोल सा टुकड़ा लेके गए, चौकोर लेके गए, फिर वो उसे क्या करेगा, पीट के उसे लंबा बनाएगा, जो बोल्ट क्या करती है। तो ये ड्राइंग डाउन ऑपरेशन है। अपसेटिंग है, ठीक है, अपसेटिंग में उसे जैसे आपको
बोल्ट बनाना है तो बड़ा टुकड़ा लेके तो उसे पीट के उसे छोटा करता है तो वो बोल्ट है, ठीक है। वैसे बेंडिंग भी करता है, कोई रोड वगैरह बनानी है बेंड करके, क्रोबार बनानी है या कुछ ऐसी रोड बनानी है तो बेंडिंग ऑपरेशन किया जाता है। पंचिंग होल निकालना है, ठीक है, जैसे कुल्हाड़ी बनाते हैं तो कील कुल्हाड़ी को उसके जो जोड़ने के लिए कील भी ठोके जाती है तो पंचिंग यानी छेद निकाले जाते हैं, ठीक है। स्वेजिंग है, सेयरिंग है, काट, कई बार आपने देखा होगा काट, वो मेटल को काटता भी किससे से, उससे जैसे गर्म किया ताकि आसानी से कट जाए, छेनी से लेकर थोड़े से पिट के उसको काटा भी जाता है, ठीक है। स्वेजिंग ऑपरेशन है वो भी किया जाता है, एनलार्ज करना है ऊपरी सरफेस, ठीक है। अब मशीन फोर्जिंग, तो मशीन फोर्जिंग की इसकी डेफिनेशन भी सिंपल है, वह प्रोसेस जिसमें जो फोर्जिंग ऑपरेशन है वो मशीन की सहायता से किया जाता है, मशीन फोर्जिंग कहलाता है, ठीक है। तो मशीन फोर्जिंग में क्या होता है कि जो एक काम होता है जैसे हैमरिंग है वो बाई मशीन होती है, मैकेनिकल हैमर होते हैं, ठीक है, हैमरिंग मशीन से हो रही है। हाइड्रोलिक प्रेस में भी आप कर सकते हो, उसको अलग से देखेंगे अपन, ठीक है। स्टीम हैमर भी हो सकते हैं जो अब तो बहुत ही कम यूज़ होते हैं, पहले यूज़ होते थे, ठीक है। तो ये मशीन फोर्जिंग है, ये जो हैवी जॉब है और कॉम्प्लिकेटेड जॉब है ना, उसमें प्रयोग की जाती है ना। यदि कोई भारी जॉब बनाना है तो अकेले स्मिथ के मतलब बाई हैंड इतना फोर्स नहीं लगाया जा सकता कि पूरे उसका बड़े जॉब है, जैसे बड़ी क्रैंक साफ्ट है ना, नहीं बनाई जा सकती, ठीक है। बाई जो एक सामान्य लोहार है नहीं बना सकता, मशीन का एप्लीकेशन से ही बन सकती है। कॉम्प्लिकेटेड जॉब है, क्रैंक साफ्ट की है जो एक कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन है, ठीक है ना, उसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो इस प्रकार की जॉब है वो मशीन फोर्जिंग से, और बड़ी फोर्जिंग होती है वो मशीन फोर्जिंग से ही बनती है। मशीन फोर्जिंग भी 2 टाइप्स की होती है, स्मिथ फोर्जिंग और ड्रॉप फोर्जिंग, ठीक है। और तीसरी होती है 3 टाइप्स की होती है, प्रेस फोर्जिंग, पहली स्मिथ, दूसरी ड्रॉप और तीसरी प्रेस फोर्जिंग। स्मिथ फोर्जिंग में क्या होता है, इस प्रोसेस में मेटल को सूटेबल टेम्परेचर तक जो फर्नेस है उसमें गर्म किया जाता है। आपने लोहार को भी देखा होगा, एक छोटी सी भट्टी बनाए रखता है जिसमें वो जो ब्लोअर चलता रहता है और मेटल को गर्म किया जाता है, ठीक है। तो सूटेबल टेम्परेचर तक किया जाता है, ठीक है। और जो उसका शेप चेंज करना है मेटल का, फोर्जिंग में क्या करते हैं अपना शेप ही तो चेंज करते हैं, तो जो शेप चेंज करना है वो पावर, स्टीम हैमर या हैंड टूल्स की सहायता से किया जाता है, ठीक है। यानी पावर हैमर से या स्टीम हैमर से किया जाएगा और हैंड टूल की सहायता से, ठीक है। यानी जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो पावर हैमर है, स्टीम हैमर है, इनसे प्रदान किया जाता है। तो इसमें जो एक्यूरेसी है वो डिपेंड करती है जो स्मिथ है ना, जो काम करने वाला व्यक्ति है उसके स्किल पे निर्भर करती है। फोर्जिंग जो हैंड फोर्जिंग है, स्मिथ फोर्जिंग है, उसमें काफ़ी स्किल जो स्मिथ है होना चाहिए, क्योंकि जो एक्यूरेसी वरना आपकी जॉब में नहीं रहेगी, ठीक है। तो स्मिथ फोर्जिंग जो मशीन से भी होती है, जो मैकेनिकल हैमर यूज़ किया जाता है, आपने ये फोर्जिंग भी देखी होगी, क्योंकि कई जो लोहार काम करते हैं आजकल उन्होंने मैकेनिकल हैमर लगा रखे हैं जो आप इजीली अपने आसपास भी देख सकते हो उनको काम करते हुए। वो जॉब को वहाँ पकड़ के है ना, संडासी टाइप में जो होते हैं उनसे पकड़ के रखते हैं, वो हमें मैकेनिकल हैमर चलता रहता है और वो उसको जो शेप लेनी है उसके अकॉर्डिंग उस जॉब को एनविल पे सेट करते रहते हैं और वो हैमरिंग होती रहती है। तो ये इसमें फोर्जिंग है जो मशीन फोर्जिंग का ही पार्ट है। तो इस प्रकार के क्योंकि एक आदमी काम कर रहा है तो सिमिलर शेप के ऑब्जेक्ट आप नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि बाई हैंड हो रहा है तो स्किल वर्कर हो तो भी वो एक्यूरेट एक साइज़ के सारी चीज़ें नहीं बनेगी। यानी एक ही आपने उसको बोला एक ही बोल्ट एक ही साइज़ के बना के दो, तो इस प्रकार की फोर्जिंग से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, यदि वो एकदम सेम शेप के बनाने की कोशिश भी करेगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो सिमिलर पीस है या सिमिलर जॉब है, इससे बनाना मुश्किल रहता है, ठीक है, वो बना नहीं सकते। तो इस प्रकार की फोर्जिंग है। तो सिंपल टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं, बड़े प्रोडक्ट होते हैं लेकिन सिंपल टाइप के होते हैं, उनके लिए उपयुक्त रहती है। सिंपल प्रोडक्ट है जैसे कोई कुल्हाड़ी बनानी है ना, कोई रोड को बेंड करना है ना, इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए, ठीक है। फिर है ड्रॉप फोर्जिंग। ड्रॉप फोर्जिंग में यह वह प्रोसेस है जिसमें जो हैमरिंग है वो इम्प्रेशन डाई के द्वारा की जाती है। यानी आप
आपको जब फोर्जिंग पढ़ाई थी, एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे 1 2 डाई है, एक ही नीचे डाई है और दूसरी ये ऊपर डाई है ना। इसके बीच आपने मेटल रख दिया, ये जोब आपका, ये तो क्या है जोब, ये अपर डाई, ये लोअर डाई। समझ गए? 1 मिनट थोड़ा, ये तो होगी लोअर डाई, ये अपर डाई। ठीक है, क्योंकि आपको जो जॉब ऐसा जॉब बनाना था, ऐसा कोई जॉब है वो बनाना है। फोर्जिंग सिमिलर, जैसे सिमिलर साइज़ के बनाने हैं सारे, जो स्मिथ फोर्जिंग में पॉसिबल नहीं है। आपने ये आपका रॉ मटेरियल है, ठीक है, ये मान लो रॉ मटेरियल है, इन दोनों डाई के बीच रखा, ये अपर डाई है, ये लोअर डाई है। अब इस डाई को नीचे की तरफ लेके आओगे, ठीक है, तो ये क्या करेगी, इसको स्क्वीज करेगी, ये जो आपने रॉ मटेरियल डाला हुआ है, तो फिर ये किस शेप में बन जाएगा, इस शेप में। समझ गए? ऊपर से ड्रॉप किया जा रहा है अपर डाई को, तो जो ये डाई इम्प्रेशन है, जो ये स्लॉट दिख रहे हैं, अब इसकी जो इम्प्रेशन डाई में कैसे होते हैं, जैसी आपको शेप चाहिए, ठीक है, आपको ऐसी शेप चाहिए तो ऐसा इम्प्रेशन होगा दोनों डाई में, जैसा जो बनाना है, ठीक है। आपको जिस प्रकार की शेप चाहिए तो आपका जॉब कैसा बन जाएगा, जब डाई स्क्वीज करेगी रॉ मटेरियल को तो इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है। तो ये ड्रॉप फोर्जिंग होती है, ठीक है। तो इसमें जो डाई है वो 2 पार्ट्स में होती है, ठीक है। तो इसमें एक डाई तो नीचे वाली फिक्स रहती है और दूसरे जो डाई ऊपर वाली उसको नीचे वाली डाई पे गिरने दिया जाता है, ठीक है। जो हॉट मेटल होता है प्लास्टिक स्टेट में, वो इन दोनों डाई के बीच स्क्वीज होता है, दबता है, ठीक है। और जो डिज़ायर शेप है, जो डाई का जैसा इंप्रेशन है वैसी शेप आपको मिल जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार का प्रोसेस है, इसमें टाइम भी कम लगता है क्योंकि इसमें ज़्यादा फुल वर्कर है वो भी नहीं चाहिए, तुरंत जो मशीन से काम हो रहा है तो ज़्यादा टाइम भी इसमें नहीं लगता है। तो इस प्रकार का प्रोसेस कहाँ प्रयोग लिया जाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में एक ही शेप के, आइडेंटिकल शेप के प्रोडक्ट बनाने हैं गुड क्वालिटी के, ठीक है। तो ये वहाँ पे जो डाई फोर्जिंग है, ड्रॉप फोर्जिंग है, इस प्रकार की जो डाई फोर्जिंग है उसको प्रयोग में लिया जाता है। इसके बाद अब प्रेस फोर्जिंग। तो इस प्रेस फोर्जिंग में क्या होता है, जो बहुत ही हैवी फोर्जिंग होते हैं, हैविंग जो जॉब होते हैं, हैवी जॉब होते हैं फोर्जिंग के, उसको इस प्रोसेस से उनकी शेप बदली जाती है ना। इससे बड़ी क्रैंक शाफ्ट है बहुत, ठीक है, जो बड़े इंजन, हैवी इंजन में काम में आती है, ठीक है। ऐसे जो हैवी जॉब होते हैं वो इस प्रकार जो प्रेस फोर्जिंग है उससे किए जाते हैं। तो इस प्रकार का प्रोसेस है जो प्रेस फोर्जिंग में, तो सीधी सी बात है वो हाइड्रोलिक प्रेस है या मैकेनिकल ऑपरेटेड प्रेस है, इन प्रेसों में ही किया जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर चाहिए, बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए, ठीक है। हैवी जॉब को उसको शेप में बदलने के लिए बहुत ज़्यादा जो फोर्स चाहिए वो आपको हाइड्रोलिक प्रेस है, मैकेनिकल प्रेस है, इनसे ही मिलता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में भी क्या होता है, प्रेस फोर्जिंग में भी जो मेटल है उसको प्लास्टिक स्टेट में लाया जाता है हीटिंग करके, या कई जो मटेरियल है जो कोल्ड स्टेट में भी जो ठंडी अवस्था में भी उनका शेप चेंज की जा सकती है। बहुत से मटेरियल है जिनको गर्म करके यानी हॉट फोर्जिंग की जाती है, कुछ पे कोल्ड फोर्जिंग की जाती है। तो प्लास्टिक स्टेट में उनको स्क्वीज किया जाता है, ठीक है। स्क्वीज होने से इसमें भी क्या है, डाई होती है। प्रेस फोर्जिंग में भी क्या होती है, डाई होगी, क्योंकि आपको शेप चेंज करनी तो डाई चाहिए, ठीक है। लेकिन जो काम हो रहा है वो किससे हो रहा है, प्रेस से, मैकेनिकल प्रेस हो या हाइड्रोलिक प्रेस हो, ठीक है। तो डाई तो चाहिए क्योंकि जैसी शेप चाहिए वो डाई से आपको मिलती है, जैसे ड्रॉप फोर्जिंग में आपने देखा था, ठीक है। उसमें तो आपने देखा था, इसमें और उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। ड्रॉप फोर्जिंग में तो क्या था, हैमर को बार बार, जैसे ये ड्रॉप फोर्जिंग थी आपकी, मान लो अपन सिंपल डाई ले रहे हैं, ठीक है,
ये लोअर डाई है, ये फिक्स है, और ये ड्रॉप फोर्जिंग की अपर डाई है। इसको बार बार ऊपर नीचे लाया जाता है, ड्रॉप किया जाता है, ये जो आपका रखा हुआ बीच में, ठीक है। प्रेस फोर्जिंग में क्या है, कंटिन्यूसली से रखा दबाया जाता है। ये रॉ मटेरियल रखा है और कंटिन्यूसली जो मैकेनिकल, ये जो अपर डाई का जो मूवमेंट हो रहा है किससे हो रहा है, प्रेस से, हाइड्रोलिक प्रेस है या मैकेनिकल प्रेस है, उससे कंटिन्यूसली से दबाया जाएगा। फिर ये जो इसकी शेप है, इसमें जो डाई की जो कैविटी है उसका आकार ये ग्रहण कर लेगा, जो जॉब आपका। तो इसमें जो प्रेशर है वो कंटिन्यूसली और धीरे धीरे अप्लाई किया जाता है, धीरे धीरे, ठीक है। इससे क्या है, वाइब्रेशन भी नहीं होते हैं, क्योंकि जो फोर्जिंग में जो हैमरिंग होती है तो मशीन में भी वाइब्रेशन होते हैं, लेकिन इसमें बार बार ऊपर नीचे नहीं किया जा रहा है प्रेस, जो डाई अपर डाई को, उसको कंटिन्यूसली धीरे धीरे नीचे लाया जा रहा है, ठीक है। और जो लोअर डाई और अपर डाई के बीच जो आपका जो रॉ मटेरियल रखा है उसका शेप डाई की कैविटी के अनुसार चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इसमें जो हैमर्स के रैपिड ब्लो है उनकी आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद थोड़े फोर्जिंग ऑपरेशन है उनको भी देख लेते हैं। तो फोर्जिंग में जो ये ऑपरेशन दिए हुए हैं वो मैन होते हैं, जो मैकेनिकल का जो ME 302 सब्जेक्ट है उसमें पढ़ भी चुके हैं फोर्जिंग के बारे में। जैसे पहला प्रोसेस है ड्राइंग डाउन में क्या होता है, इसमें जो वर्क पीस है उसकी लेंथ बढ़ाई जाती है और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कम किया जाता है। जैसे मान लो आपके पास ये जॉब था, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है, ये है, ठीक है, ये समझ गए। अब इस पर हैमरिंग कर करके, ये आपका हैमरिंग है, ठीक है, इसका आकार बढ़ा दिया गया है, समझ गए। तो ये क्रॉस सेक्शन से एरिया देख रहे हो आप, ये कम है और लेंथ इसकी बढ़ गई, ये कम थी और ये ज़्यादा है। तो ये ड्राइंग डाउन ऑपरेशन है, ठीक है। तो इसमें हॉट वर्क पे हैमरिंग की जाती है लेंथ वाइज, जिससे कि क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कम हो जाता है। दूसरा प्रोसेस है अपसेटिंग। ये जो ड्राइंग डाउन प्रोसेस था उसका जस्ट उल्टा है। इसमें क्या होता है कि लेंथ कम की जाती है और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इस ऐसा प्रोसेस करने के लिए आपको जो वर्क पीस है उसके एक एंड को हैमरिंग करनी होती है, उसको गर्म किया जाता है, जो आपको फिर उसके एक एंड पे हैमरिंग की जाती है ताकि उसकी जो लेंथ है और कम हो जाती है और उसके जो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाता है। तो ये एनविल पे रख के किया जाता है। जैसे मान लो एनविल, मैं बताता हूँ, ये भी बता देते हैं आपको। ये एनविल रखा हुआ है जिस पे जॉब रखा जाता है, आपने लोहार को भी देखा होगा, अपने वर्कशॉप में पड़े हैं, किसी चीज़ पे रख के वो ठोकता है, धरती पे रख के तो ठोकेगा नहीं, एक रिजिड सरफेस चाहिए हैमरिंग करने के लिए। तो ये आपका जॉब है, ठीक है, लेंथ में लंबा है और क्रॉस सेक्शन एरिया इसका क्या है, कम। अब इस पर हैमरिंग की जा रही है, ये आपका क्या है, हैमर, ये है जॉब, ठीक है, इस पर हैमरिंग की गई है। तो इससे क्या होगा, ये इसका आकार, ये इसको स्क्वीज़ किया गया तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो बढ़ गया और लेंथ है इसकी कम हो गई। तो ये आपकी क्या है, ड्राइंग डाउन ऑपरेशन है। इसके बाद है बेंडिंग का मतलब सीधा ये है कि जो जॉब है उसको मोड़ा जाता है। इसके लिए भी वर्क पीस को जैसे होट किया गया है, प्लास्टिक स्टेट में लाया गया है, ठीक है, और दो फिक्सर में रख के उसको मोड़ा गया है, ठीक है। तो कोल्ड फोर्जिंग भी आपने जैसे देखी होगी, जो फोर्स लगा के की जाती है, जैसे अपन क्या बोलते हैं, मकान का जो कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो सरिये वगैरह वो मोड़ते हैं उस डाई में रख के, तो फिक्सर में लगा के उसको मोड़ा जाता है, ठीक है। एनविल पे रख के भी आप मोड़ सकते हो। और जो फिक्सर है डिफरेंट है ना, जैसे ये सीधी रोड है उसको मोड़ा गया है, जैसे यहाँ पे फिक्सर लगा दिया, ठीक है, और इसको यहाँ पे फिक्सर लगा दिया इसके, और इसको यहाँ से फोर्स लगाओगे तो ये मुड़ गई, ठीक है। और हैमरिंग से भी आप मोड़ सकते हो। तो ये बेंडिंग ऑपरेशन है। तो एनविल पे भी किया जा सकता है, हैमरिंग से भी किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद है पंचिंग एंड ड्रिफ्टिंग। पंचिंग का मतलब सीधा ये है कि वर्क पीस में उसमें यदि आपको होल काटने हैं, होल बनाने हैं, है ना, तो इसके टूल की सहायता से किया जाता है, जो पंचिंग टूल है ना। ये काम भी आपने बहुत करते हुए देखा होगा, ठीक है। जो मेटल है
ठीक है। कई मेटल है उनमें तो उसकी जो होल्ड करने की आवश्यकता नहीं होती है, उनको डायरेक्ट पंच से आप होल निकाल सकते हो। जैसे शीट मेटल पे अपन काम करते हैं, होल निकालते हैं पंच की सहायता से, ठीक है। और जो कुछ मेटल्स हैं उनको प्लास्टिक स्टेट में लाना होता है, मीडियम कार्बन स्टील है, ठीक है, लो कार्बन स्टील है, हाई कार्बन स्टील है, उनमें पंचिंग करने के लिए उनको होल्ड करके प्लास्टिक स्टेट में लाना होता है और पंच की सहायता से, पंच टूल की सहायता से होल निकाले जाते हैं। और ड्रिफ्टिंग में क्या है, जो होल है उनकी साइज़ है वो बड़ी की जाती है, तो वो ड्रिफ्टिंग ऑपरेशन है। तो ये जो फोर्जिंग ऑपरेशन के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। हैंड फोर्जिंग, मशीन फोर्जिंग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे। जो एस्टिमेशन है फोर्जिंग शॉप में वो कैसे किया जाता है। धन्यवाद स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही।